आदरणीय किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बांस नई अनाज मंडी में 9 तारीख को किसान सम्मेलन बुलाया गया। 9 अगस्त को 11 बजे आपसे प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। वहीं पर नू घटना को लेकर के समाज के मुखिया लोग भी इस पंचायत में बुलाए गए हैं ताकि एक शांति का प्रस्ताव पास करके भाईचारे की मिसाल कायम की जा सके। और हम चैलेंज करते हैं, और हम करेंगे पंचायत न्याय का नहीं खड़े होंगे। खा पंचायत से सदा न्याय करें। इस देश के अंदर मुसलमानों ने 70% कुर्बान दे रखी है। इंडिया गेट पर जो नाम है उनको पढ़ो आप। 70% वह लोग हैं जो मेवात के लोग हैं, जिनमें 37% है। हम तो उनके साथ आए न्याय की तरफ। जो मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, ऐसी समाज उस संघर्ष के अंदर भी किसान के साथ वहाँ बैठा था। तेरा भी वो उनके साथ खाते खड़े होंगे, किसान संगठन खड़े होंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं नारेंगे हो। हम इस मेहनत जनता के साथ है, जिसके साथ अन्याय तुम कर रहे हो ना, उस समाज के साथ खापे पंचायत किसान उस समाज मेवात के अंदर यदि वो लोग हमें बुलाते खापों को पंचायतों के शांति स्थापित करने के लिए, हम वहाँ शांति स्थापित करने के लिए यदि वो लोग हमें बुलाते हैं, हम जाएंगे और हमको रोक के दिखा दियो। हरियाणा ने अभी तक किसान आंदोलन देखा है, पहलवानों का आंदोलन देखा है और बड़ी संख्या में किसान पंचायतें, महापंचायतें और खाप पंचायतों का जुटाव देखा है। पंजाब में देखा है, वेस्टर्न यूपी में देखा है, राजस्थान में देखा है। क्या आपने कभी ये अंदाज़ा लगाया था कि यही किसान वर्ग ही भारतीय जनता पार्टी की जो नफरती राजनीति है, जिसको आए दिन परोसने के नए नए हथकंडे ये पार्टी अपना रही है, उसका इलाज भी, उसको नेस्ता नबूद भी यही किसान वर्ग करेगा। नूह में, हरियाणा के नूह में वहाँ के मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों को गिराया जा रहा है, दुकानों को गिराया जा रहा है और कुछ फर्जी हिंदुत्व और फर्जी राष्ट्रवादी जो हैं आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले, उनको खुश करने के लिए सिर्फ मेवात में ये काम किया जा रहा है। कांड तो ऐसे भी और जहाँ और कहीं भी हुए हैं जहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है, मुसलमानों पर अत्याचार है, पर वहाँ नहीं हो रहे। पर अब मुख्य बात यह है कि जो हमारा किसान वर्ग है उसने अब किसान महापंचायत का आयोजन कर दिया है, शंखनाद कर दिया है। 9 अगस्त को हिसार में एक बड़ी किसान महापंचायत होने वाली है। सभी खाप चौधरियों को निमंत्रण दे दिया है, सभी किसान संगठनों को निमंत्रण दे दिया है कि किसानों की मांग को उसमें उठाया तो जाएगा ही, साथ में मुख्य तौर पर नूह में हिंसा कराकर जिस तरह से हरियाणा के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हरियाणा को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, एक कुर्सी के लिए बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, दंगों में धकेला जा रहा है, माहौल ख़राब किया जा रहा है, कमर रीढ़ की हड्डी पर वार किया जा रहा है, उसको अब ये किसान वर्ग, हरियाणा का जाट वर्ग और पूरा पंजाब, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान अब सहने वाला नहीं है। खाप पंचायतों की क्या भूमिका होती है आप सब ने देखा पहलवानों के, महिला पहलवानों के आंदोलन में किस तरह से बड़ी संख्या में खाप पंचायतें हो रही थी। कभी वेस्टर्न यूपी में हो रही थी, कभी हरियाणा में, तो कभी पंजाब में हो रही थी। पहलवान मेडल बहाने गए थे, उसके बाद भी बड़ी महापंचायतें होती थी और सैलाब टूटा था, जन सैलाब वहाँ पर टूटा था, मैं कह रहा हूँ। और इन्हीं किसान वर्ग के आगे, इन्हीं खाप चौधरियों और किसान संगठन के आगे भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेके थे और वो ब्रजभूषण आज जेल जाने वाला है। और यही काम अब किसानों ने ठान लिया है कि हम हमारे भाईचारे को टूटने नहीं देंगे, क्योंकि मेवात का मुसलमान हमेशा से भाईचारे के साथ रहा है। इस देश को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पाले गुर्गे आज नूह के मुसलमानों को कोसने में लगे हैं, उन्हीं को पत्थरबाज और सबको देशद्रोही करार देने में लगे हैं, ये हरियाणा का किसान नहीं होने देगा। आप वीडियो सुनिए, किसान नेताओं ने किस तरह से ऐलान कर दिया है और निमंत्रण दिया है। बड़ी संख्या में जन सैलाब 9 अगस्त को हिसार में जुटने वाला है। आदरणीय किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बांस नई अनाज मंडी में 9 तारीख को किसान सम्मेलन बुलाया गया। 9 अगस्त को 11 बजे आपसे प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। वहीं पर नू घटना को लेकर के समाज के मुखिया लोग भी इस पंचायत में बुलाए गए हैं ताकि एक शांति का प्रस्ताव पास करके भाईचारे की मिसाल कायम की जा सके। वीडियो देख लिया आपने, आपके मन में एक तो जिज्ञासा उठ रही होगी कि भाई हरियाणा के किसान संगठन के नेता और खाप पंचायत के जो चौधरी हैं
वो किस लिए है नूह के मुसलमानों का साथ दे रहे हैं? वहाँ पर जो हो रहा है वो होने दो, वो तो अलग है एक डिस्ट्रिक्ट उनका, तो यहाँ किस लिए इनको उनकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है? फ़िक्र करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हरियाणा के किसान को भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति की चाल समझ में आने लगी। कुर्सी अगर हाथ से जा रही है तो ये छटपटा रहे हैं उसके लिए जो इस देश में, इस प्रदेश में दंगे फैलाकर यहाँ का नुकसान करना चाहता है, वो किसान वर्ग को समझ में आ गया है। इसी भारतीय जनता पार्टी ने, इन्हीं बजरंग दल वालों ने, इन्हीं आरएसएस वालों ने इतनी गहरी चोट किसानों के ऊपर मारी है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या महिला पहलवानों का आंदोलन हो। महिला पहलवान इन्हीं किसानों की बेटी थी, उनको मियाँ खलीफा से कंपेयर किया गया। आपको सुनने में भी तवज्जो लगेगी कि किस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के लोग, बजरंग दल वाले लोग पत्थर मार रहे थे, बजरंग दल वाले लोग किसान आंदोलन के समय में। इनकी वहाँ पर फिर अच्छे से सुताई हुई थी, इलाज इनका किया गया, तब जाके ये रुके थे, नहीं तो ये किसान आंदोलन को तोड़ने वाले थे। पहलवानों के आंदोलन में मैं कह रहा हूँ वो 11-13 लाख साधु संत ब्रजभूषण के समर्थन में अयोध्या में इकट्ठे होने वाले थे, वो यही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले थे। इनसे अब अपनी चप्पल भी वहाँ से उठाई नहीं ला जा रही। और अब मुख्य कारण आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, क्लियर आपको दिख रहा होगा, ये हट लगी थी जैसे ही 13 महीने किसान आंदोलन चला था, तो मेवात का खेमा भी यहाँ पर अपनी हट बनाए हुए थे, अपनी झोपड़ी बनाए हुए थे। साफ साफ इसके ऊपर लिखा है कि मेवाती खेमा, मेवात कैंप लिखा हुआ है कि हरियाणा राजस्थान के मुताहिद मेवात की 36 बिरादरी किसान आंदोलन में तशरीफ़ लाने वाले सभी किसानों और आंदोलन समर्थकों का मत्स्य मेवात अंचल के राठ की सरजमी शाहजहाँपुर में तहे दिल से इस्तकबाल करती है। दरअसल मेवात एरिया हरियाणा का नूह और राजस्थान का कुछ पार्ट भी बनाता है, तो इसलिए मेवात खेमा भी वहाँ पर मौजूद था। कंधे से कंधे मिलाकर, मिलजुल कर, भाइयों की तरह वहाँ पर हिंदू और मुसलमान इस आंदोलन को लड़ रहे थे। आपस में जो विचारों का आदान प्रदान हुआ था, उससे किसानों को समझ में आ गया था कि अरे हम तो क्या सोचते थे, और मुसलमान भी तो हमारे तरह ही हैं बिल्कुल। हम तो उनके साथ जाएं न्याय की तरफ। जो मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, ऐसी समाज उस संघर्ष के अंदर भी किसान के साथ वहां बैठा था 13 महीने, वो उनके साथ खापे खड़े होंगे, किसान संगठन खड़े होंगे। हम तुम्हारे साथ नहीं नारेंगे हो, हम इस मेहनत जनता के साथ है, जिसके साथ अन्याय तुम कर रहे हो ना, उस समाज के साथ खापे पंचायत किसान उस समाज। जिस तरह से हरियाणा के लोगों को पंजाब के भाईचारे का पता लगा किसान आंदोलन के समय कि हमें तो राजनीति के चलते विभाजन हमारे मन में पैदा किया जा रहा है, हम तो छोटे और बड़े भाई जैसे हैं, इसी तरह नूह के मुसलमान और हरियाणा के हिंदू, पंजाब के हिंदू, पंजाब के सिख, उत्तर प्रदेश के हिंदू, सबको पता चला कि मुसलमान ही तो यह तो हमारे देश के बासिंदे, इन्होंने तो बहुत बड़ा योगदान, जान तक न्यौछावर की है। इतिहास उठा कर देखें तो इसलिए आज यही किसान वर्ग, जब फ़र्ज निभाने की बात आई है, अपने मुसलमान भाइयों को प्रोटेक्ट करने की बात आई है, तो किसान महापंचायत का ऐलान कर दिया है। और हो सकता है कि मेवात में भी कूच करें, हो सकता है कि हरियाणा की राजधानी है उसमें भी कूच किया जाए। कुछ निष्कर्ष निकल के आ रहे हैं। पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया है कि मेवात में जाने के प्रकरण शुरू हो गया कि एक पंचायत अब जो बुलाई गई उसमें डिसीजन होगा कि मेवात में जाकर, नूह में जाकर किस तरह से वहाँ के लोगों को शामिल करके एक बड़ी पंचायत की जाए और भाईचारे की अपील की जाए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब भी अत्याचार कर रही है लगातार, अपने एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए, अपने पॉलिटिकल नफरती चिंटुओं को खुश करने के लिए, ताकि वो और नफरत फैला सकें, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए आप ये वीडियो देखिए। कुछ आश्चर्य आपको निकल जाएगा कि ट्रैक्टर और ट्रॉली भी अब नूह के मुसलमानों को बचाने के लिए, हरियाणा सरकार की नाक में दम करने के लिए किसान लाने वाले हैं। और हम चैलेंज करते हैं, और हम करेंगे पंचायत, न्याय का नहीं खड़े होंगे, खा पंचायत से सदा न्याय करें, आगे भी करेंगे। चाहे दलित समाज हो, मुसलमान समाज हो, और कोई भाई बैकवर्ड समाज हो, सबके साथ न्याय होना चाहिए। इस देश के अंदर मुसलमानों ने 70% कुर्बान दे रखी है। इंडिया गेट पर जो नाम है उनको पढ़ो आप, 70% वो लोग हैं जो मेवात के लोग हैं, जिनमें 37% है। मेवात के अंदर यदि वो लोग हमें बुलाते खापों को, पंचायतों के शांति स्थापित करने के लिए, हम वहाँ शांति स्थापित करने के लिए यदि वो लोग हमें बुलाते हैं, हम जाएंगे और हमको रोक के दिखा दियो।
इस पंचायत को बुलाने से पहले जगह जगह पर खाप चौधरी इकट्ठे हो रहे थे, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, अपनी नौजवान पीढ़ी को निर्देश दे रहे थे कि दंगों में भूल कर भी शामिल नहीं होना है, अपना काम करो, प्रगतिशील समाज से हम बिलोंग करते हैं, हमें आगे बढ़ना है, इन भारतीय जनता पार्टी के पाले हुए फर्जी हिंदू और फर्जी राष्ट्रवादियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इसलिए उनके बीच में जो वार्तालाप होती थी, अब वो एक खाप चौधरी होता है जिसके नीचे कई गाँव होते हैं, कई एक ही गोत्र के लोग भी होते हैं, तो उनके विचार अब निकल कर सामने आने लगे हैं। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कह दिया है कि हम मेवात जाएंगे और देखेंगे कौन रोकता है हमें, खुले में जाएंगे, सबके सामने जाएंगे और भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे। आप अपने कानों से सुन लीजिए, आंखों से देख लीजिए। तो मैं अपने विशेष जाति व जाट कौम के ये नौजवान एक बात कहूँ हूँ, आप इन दंगिया में बिल्कुल शामिल नहीं होना है। यो काम अंधभक्ता का आग्रह है। हमारी कौम है देशभक्त, हमारा काम है पेट भरने के लिए भाई अन्न पैदा करना, देश की रक्षा के लिए जवान पैदा करना, देश के लिए मेडल लाने के लिए पहलवान पैदा करना, भाई डॉक्टर पैदा करना, इंजीनियर पैदा करना, शिक्षक पैदा करना। ये दंगे फसाद करने वाली कौम और वो है, क्योंकि यह देश हमारा है, हमारा थार हमारा रहेगा। अरे भाई ये भगवान मंदिरा में नहीं है, कदे इसमें आप मत पड़ियो। ये नौजवान बालक, ये भगवान हमारी आत्मा में है, हमारे खेता में रहे, हमारा घर रहा है। तो एक बार मैं फिर कहूँ अपने अगर इन दंगिया से दूर रहना और देश बचाना है, क्योंकि देश हमारा है, देश के लिए जीना है। जय हिंद। इनको जो पूछे कि ये चून मंगे है ना, भीख मंगे, जो ये मंदिरों के ऊपर जिनका गुजारा चलता है, जो मांगते हैं, जो हमारे टुकड़े पर पड़ते हैं, ये लोग उकसारे हैं। और आजकल सरकार में इनका हाथ है, मेन संविधान को, लोकतंत्र को ये बर्बाद करने में तुले हुए हैं। हमारा इस दंगे फसाद से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देने नहीं है। हमारा भाईचारा बना रहे, हम अपने भाईचारे के साथ हैं। जो हमने पहले देखा था एक 2013 में मुजफ्फरनगर वाला कांड, फिर उसके बाद में देखा हमने 2016 में जाट आरक्षण वाला कांड, फिर उसके बाद में देखा हमने 2020 में किसान आंदोलन वाला, अब 2023 में ये महिला पहलवानों वाला, अब उसकी नीचे नीचे एक और ये छुपाया गया मणिपुर कांड। तो सब कुछ आग में झोंकना, तो यही हालत जो है ना, उसको दबाने के लिए एक ये और कांड चला दिया। अब इसमें मेवात का आपस में दंगे फसाद करवा दिए उनके। ये एक बहुत गहरी साजिश है। तो मेरी सभी से ये प्रार्थना है, और मेवाती भाइयों से भी, वहाँ की खाप चौधरी पाल भी, और ये सारी जितनी पाल है वहाँ की, कि आप अपनी भी पंचायत इकट्ठी करके सब भाईचारा ही भाईचारे को बनाए रखें, और भारत के संविधान और इस भारत के लोकतंत्र की रक्षा हमारी और आपकी है। इन चून मंगे भूख मंगे ये तो ये ऐसा ही काम करेंगे, ऐसे ही लगे रहेंगे। इनका तो धंधा है। इन्होंने तो ये है कि भाई किस तरह 7 जन्म तक हमारी सरकार बनी रहे, इससे आगे इन लोगों ने कोई मतलब नहीं है। आप शांति बनाए रखें और किसी किस्म के किसी के बहकावे में किसी के चक्कर में ना आए, मेरी तो इतनी प्रार्थना है। अब मसला ये आता है, भाईचारे की अपील हो जाएगी, पर जो नुकसान नूह के मुस्लिम समुदाय को है उसकी भरपाई कौन करेगा? किसान आ गए हैं, तो किसान आंदोलन के समय, पहलवान आंदोलन के समय कितना ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी हुआ था, उसको झेलने का उम्दा भी इसी किसान वर्ग में था, और सरकार से अपनी बातें मनवाने का हिम्मत भी इन्हीं किसानों में थी। जब वहाँ से उठे थे तो सरकार से अपनी बात 13 महीने का आंदोलन के बाद मनवा के उठे थे। मोदी साहब को मानना पड़ा था कि मुझसे गलती होगी। तो अभी नूह के मुसलमानों में जिस तरह से उनको घरों को टारगेट किया जा रहा है, दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसे ऐसे वीडियो निकल कर सामने आ रही हैं साथियों। लाखों का नुकसान हो गया है। पूरा का पूरा परिवार जो जॉइंट वेंचर था, जॉइंट फैमिली है, उनका बिजनेस तबाह हो गया। खोखे वाले का कोई बिजनेस नहीं रहा। लोग भूखे मरने की कगार पर आ गए हैं। बोतल बीनने वाले, प्लास्टिक उठाकर कूड़ा कचरा इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को चाट दिया गया है। उनका इलाज क्या होगा? उनको कंपनसेशन किस तरह से मिलेगा? उनको आर्थिक सहायता, उनका व्यवसाय किस तरह से वापस लौटेगा? इस पर भी चर्चा की जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है और आज ही हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि बुलडोज़र नहीं चलेगा। तो बुलडोज़र को भी रोक लगा दी थी नूह में। और मणिपुर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मणिपुर में आप सबको पता है कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों के घर जलाए गए हैं, टारगेट किया गया है। स्पेशली एक समुदाय के द्वारा क्रिश्चियन समुदाय को टारगेट किया गया है। काफ़ी गोलीबारी वहाँ पर हो रही हैं और विस्थापित लोग हुए हैं। रोज़गार के साधन ख़त्म हो गए हैं, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। तो उनके लिए स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का एक पीठ बना दिया जिसमें 3 जज महिलाएं होंगी और वहीं इस पूरे मुद्दे को देखेंगी और जितना भी कंपनसेशन बन सकता है और किस तरह से उनको वापस अपनी जगह पर लाया जाएगा, ये चीज़ें उसमें देखी जाएगी। तो यही आस, ये
अब फाइनल मोटो होगा कि नूह में किस तरह से शांति वापस से स्थापित होती है। हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है बुलडोज़र पर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो हाई कोर्ट किस तरह से लोगों की मदद करे जिनके पास खुद का मकान था, रजिस्ट्री थी, अवैध जिस तरह से बताकर एक जायज़ चीज़ को तोड़ा गया, जायज़ दुकानों को तोड़ा गया, जायज़ स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, तो उनकी भरपाई करने का अगला स्टेप इन्हीं किसानों का होगा। कोर्ट के थ्रू आए या सरकार पर दबाव बनाकर आए, ये चीज़ें अब होंगी। किसानों ने ठान लिया है और कह दिया है सबके सामने हम मेवात में जाएंगे, वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके पूरे हिंदुस्तान में भाईचारे की मिसाल पेश करेंगे।